गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद गज़ल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। फैक्टराइज दी फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। हमें इन सबको फैक्टराइज करना है यूज़ करके, ठीक है। अब आइडेंटिटीज़ कैसे, जैसे अब मैंने सारी आइडेंटिटी बता रखी है इंट्रोडक्शन वीडियो में, ठीक है। अब जैसे पहला पार्ट है 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वेयर। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। और जैसे जो ये चीज़ है जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमें इस फॉर्म में दे रखी है, देखो दे रखी है, ध्यान से देखो, और हमें इसमें बदलनी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही ईजी है। देखो a का स्क्वायर, अब यहाँ a का स्क्वायर हो रखा है, यानी कि आप क्या देख रहे हो कि 3x का जब हम स्क्वायर करेंगे तभी a का स्क्वायर बनेगा। देखो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, है ना। अब प्लस 2ab चलो बाद में करेंगे, पहले b देखते हैं। b है y, अगर y का ही हम स्क्वायर करेंगे तो ही तो y स्क्वायर बनेगा, यानी कि b का स्क्वायर हमें y स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि b क्या है y। अब हमें a पता है, b पता है, अब हम 2ab से निकाल सकते हैं ये, ठीक है। अब हमें बदलना है a प्लस b में, a पता है b पता है, a है 3x प्लस b है y, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है, मतलब ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब ही यही है ना कि ये 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट, इस आइडेंटिटी और यूज़ होगी a² माइनस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी इधर यूज़ होगी। अब इसमें a देखो क्या है, a² 4y² के इक्वल है। देखो अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो देखो a² 4y² के इक्वल है ना, यानी कि a किसके इक्वल होगा, √4y², ठीक है। √4 मतलब 2, y² का मतलब y, तो a की वैल्यू क्या आएगी 2y। अब ऐसे भी निकाल सकते हो, 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2a भी छोड़ देते हैं, प्लस पहले b² ले लेते हैं। अब b² 1 है, यानी देखो चाहे स्क्वायर करेंगे चाहे क्यूब करेंगे रहेगा तो वो 1 ही, तो हम इसका 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं तो भी वो 1 ही रहेगा, यानी कि 2a भी देख लेते हैं, माइनस 2 a है 2y और b है 1, ठीक है। अब देखो a पता है b पता है, हम ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। a है 2y, b है माइनस, b है 1, बीच में माइनस, इसका होल स्क्वायर। अब 2y माइनस 1 है, यानी हम इसको 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, x² माइनस y² अपॉन 100। अब इसमें देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, इसमें आइडेंटिटी यूज़ होगी a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी वगैरह पढ़ी हुई है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। अब a और b देखो, हमें a और b फाइंड करने हैं। a² हमें x² दे रखा है, माइनस b² हमें y/100 दे रखा है। a क्या बनेगा x, है ना, a का ही सब जब हम स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, प्लस b क्या है y/10। अब y/10 कैसे, देखो y/10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो y का भी स्क्वायर होगा और 10 का भी स्क्वायर होगा, और 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, तो y²/100 आ गया ना, y²/100, ठीक है। तो x प्लस y/10, x माइनस y/10, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। हमें इसको एक्सपेंड करना है आइडेंटिटीज़ यूज़ करके, ठीक है। x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब इस पहले हमने 2 टर्म्स की पढ़ी थी, 2 टर्म्स का होल स्क्वायर था, अब हम 3 टर्म्स पढ़ेंगे।
जैसे एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। अब a प्लस बी प्लस सी तो यही हो गया x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, हमें बस इसमें चेंज करना है। अब a देखो क्या है, a x, इसका होल स्क्वायर करेंगे, b क्या है 2y, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में c क्या है 4z, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2a क्या है x, b है 2y प्लस 2b है 2y और c है 4z प्लस 2c 4z है और a x है। अब x की स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 to the 4 xy प्लस 2 to the 4 4 4 the 16y z प्लस 4 to the 8 z x। तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म बन गई। क्या बन गई? एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें एक्सपेंड करना था, मीन्स फैलाना था। अब सेकेंड देखते हैं 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेम यही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, a है 2x का स्क्वायर प्लस b है माइनस वाई का स्क्वायर प्लस c है z का स्क्वायर प्लस 2a है 2x, b है माइनस वाई प्लस 2b है माइनस वाई और c है z प्लस 2c है z और a है 2x। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा 2 to the 4 xy, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा 2yz। अब इसमें देखो 2 to the 4 4zx और यहाँ साइन प्लस का। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सेम यही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी 2z का स्क्वायर प्लस 2a है -2x, b है 3y प्लस b है 3y और c है 2z। ठीक है, प्लस 2c है 2z और a है -2x। माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो 2 to the 4 x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2 to the 4 and 4 3 the 12 xy प्लस 2 3 the 6 and 6 to the 12 yz माइनस 2 to the 4 and 4 to the 8zx। ठीक है, अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट, 3a माइनस 7b माइनस सी। सेम आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a क्या है 3a का स्क्वायर प्लस b है -7b का स्क्वायर प्लस c है -c का स्क्वायर प्लस 2a है 3a, b है -7b। ठीक है, प्लस 2b है -7b और c है -c प्लस 2c है -c और a है 3a। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 7b का स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा। ठीक है,
7 3 जा 21 एंड 21 2 जा 42, 42 ए बी, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस लग, 7 2 जा 14 बी सी, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग गया, 3 2 जा 6 ए सी। तो पार्ट सेम वही आइडेंटिटी लगेगी, ए की जगह -2x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 5y का होल स्क्वायर प्लस सी की जगह -3z का होल स्क्वायर प्लस 2 ए है -2x, बी है 5y प्लस 2b 5y और c -3z प्लस 2c है -3z, 2c ए बनाना है ना, ए है -2x, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4x, -2 का भी स्क्वायर भी 4 ही होएगा, प्लस 5 5 जा 25 वाई स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लग देगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20x y, इधर माइनस है तो इधर माइनस, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 y z, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम देखते हैं 6th पार्ट, सेम वही आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी प्लस सी ए, ठीक है। ए की जगह 1/4 ए का स्क्वायर प्लस बी की जगह -1/2b का स्क्वायर प्लस सी की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह 1/4 ए, बी की जगह -1/2b। अब आया ये प्लस 2bc, बी क्या है -1/2b और सी क्या है 1, प्लस 2ca रह गया, अब 2c है 1 और a है 1/4a, 1/4a यानी कि a स्क्वायर अपॉन 16, 4 का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस 1b का स्क्वायर, b का स्क्वायर b का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा प्लस 1। अब इधर देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -ab/4 आ जाएगा, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 4, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस b, अब ये जो 2 है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस b बच जाएगा, प्लस ये 2 2 2 जा 4 तो प्लस a/2, ये हमारा आंसर आ गया, फुल आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, मैथ को अंडरस्टैंड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।